हम सभी जानते हैं कि केतन चेतन और जिया का एक केस जो कि मर्डर केस बहुत ज़्यादा इस टाइम सुर्खियों में है। मैं आप लोगों से इस केस के विषय में तो नहीं, लेकिन अ, ये ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो तो उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, ये मोबाइल जब इस दुनिया में आया था तो उसके कुछ समय बाद ही इंटरनेट जब मोबाइल के साथ कनेक्ट हुआ तो अंबानी परिवार ने जब अपना ये मोबाइल लॉन्च किया तो उसके ऊपर एक स्लोगन लिखा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हजारों लाखों लोगों के मुख से वो स्लोगन निकला, होर्डिंग्स पे लगा हुआ था, लोग पढ़ते थे। उसकी मोबाइल की पैकिंग पे वो लिखा हुआ आता था, लोग पढ़ते थे, तो वो वायरल हुआ पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में। और वो रिजल्ट लेकर आया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज पूरी दुनिया इस मुट्ठी में है। ये जो जेनजी है, जो नई जनरेशन है, ये एक्चुअली इंटरनेट की दुनिया में पैदा हुई है, इंटरनेट को साथ लेकर आई है। हम लोग, आप लोग चाहकर भी इनके विचारों को नहीं बदल सकते। ये इतने फास्ट है, इतनी तेज इनका दिमाग चलता है और इतनी ज़्यादा ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जिसको, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने वाले समय में और फास्ट होने वाली है, इसे स्लो नहीं कर सकते। आज के दिन अधिकांश लोगों ने अपने रिश्ते इस मोबाइल से जोड़ लिए हैं। चैट जीपीटी तो जब से आया है, एआई जब से आया है, लोगों ने अपना माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सगा सलाहकार सब इसी को बना डाला। सलाह लेनी है तो इससे, बातें करनी है तो इससे, टाइम पास करना है तो इसके साथ, जो कुछ चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। तो उन्हें ये फिजिकल रिलेशन, ये रिश्ते क्यों चाहिए, उसकी अहमियत क्या है, वो चीज़ उन्हें नहीं समझ आएगी। भले हम लाख कोशिश करें उनके उसमें वो संस्कार डेवलप करने की, उसमें बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो रही है कि हम उस चीज़ को चाहकर भी उन्हें नहीं समझा पाएंगे। तो आज के दौर में जो बच्चे हैं, जो उनके माँ बाप हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अ, किसी भी सूरत में हम लोग उनको समझा सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली उन्हें कन्वर्ट करने का मतलब है ये ये केस। ऐसे ना जाने कितने केस और हो सकते हैं। इस वक्त हमें जातिवाद, ये समाज, ये गरीबी अमीरी सोच से अलग उठकर, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसका, उसके बच्चों का रिश्ता उसी के जाति के लोगों में हो, उसी के इक्विवेलेंट लोगों में हो, मिलना जुलना इक्वल सा हो। प्रत्येक माँ बाप चाहते हैं अच्छे घर में हो। लेकिन अगर बच्चों ने कहीं दिल लगा लिया, देखिए एक समय था, एक सोनी महिवाल, लैला मजनू, हीर रांझा, वो ना अपने प्यार के लिए खुद उन्होंने कुर्बानियाँ दे दी। उन्होंने किसी को मारा नहीं। लेकिन आज आज बहुत चेंज हो चुका है। आज हम देख रहे हैं अपने सुख की खातिर, अपने प्रेम को पाने के लिए वो मर नहीं सकते, मार पहले सकते हैं। मरने की बात तो बहुत दूर की है। मरने की दिलेरी नहीं है आज के बच्चों में या जनरेशन में, या ये जो लवर्स घूम रहे हैं, इनमें मारने की दिलेरी ज़रूर आ गई है। तो एटलीस्ट इस चीज़ों से बचने के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि इनके साथ समय दें, इनके साथ इनकी कंपनी को जाने, मतलब शुरू से ही जाने कि भाई फ्रेंड, इनके दोस्त बनकर के आपके दोस्त कौन कौन है, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, मतलब सब चीज़ जानने की कोशिश करें, शक के बिना पर नहीं, लेकिन एज ए फ्रेंड, दोस्त बनकर। और कभी कोई भी बात होती है, रिश्ता भी हम करते हैं, तो हमारी सबसे पहले ड्यूटी बनती है, हम उन दोनों को, अगर रिश्ता हम कर भी रहे हैं, आमने सामने बिठाकर, अगर लड़की का पिता है तो वो लड़के से भी बोले और लड़की से भी, और लड़के का पिता है तो वो लड़के से भी बोले, लड़की से भी, कि भैया आपके जीवन में यदि कोई है तो आप आज ही बता दो। ऐसा ना हो तुम्हारे जीवन के साथ हमारे भी दोनों परिवार खराब हो जाए। इसलिए कोई भी है आपके जीवन में, हमें बता दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हाँ, मैं समझता हूँ कि इससे वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा लिबर्टी भी लेंगे, और ज़्यादा आज़ादी को फ़ील करेंगे। जहाँ मन चाहे वहाँ दिल लगाएँगे, जहाँ मन चाहे वहाँ शादी करेंगे। अच्छा बुरा वो नहीं सोच पाएँगे, क्योंकि वो इतना फ़ास्ट चलते हैं ना, प्रैक्टिकल नहीं है। वो लोग प्रैक्टिकल नहीं हैं, वो इमोशंस के साथ बह जाते हैं। अब इस केस में देखिए, जब तक ये पकड़े नहीं गए थे, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, एक दूसरे को लव करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे के लिए, जान दे देंगे, जान ले लेंगे। लेकिन अब पकड़े गए ना,
अब जेल होने की बात आएगी, फांसी की बात होएगी, उम्र कैद की बात होएगी, तो सब प्यार-व्यार धुल जाएगा, एक दूसरे पे ब्लेम करना शुरू हो जाएँगे कि उसने किया खून, उसने किया, उसने मुझे ये कहा, उसने वो सब प्यार धरा रह जाएगा। ये वो आजकल के जो प्रेम है ना तो वो सोनी महिवाल, लैला मजनू वाले प्रेम हैं। ये आजकल के नए इंटरनेट वाले प्रेम हैं। तो इसको देखिए, इस नई जनरेशन के साथ हमें इस पुरानी जनरेशन को उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा, समन्वय बनाना होगा, तालमेल बिठाना होगा, जानना होगा, समझाना होगा, नहीं समझे तो उनके साथ निभाना होगा। इसका एक ही हल है, क्योंकि साइंस बहुत फास्ट चल रही है। और फिर समझ लीजिए, विज्ञान का पहला चरण वरदान है और अंतिम चरण अभिशाप है। ये मोबाइल वरदान बन के आया था, लेकिन आज ये अभिशाप का ही काम कर रहा है। जब हमें ये गाड़ियाँ, ये वाहन ये मिले थे ना, जब हवाई जहाज बनाए गए थे, तो यातायात के लिए बनाए गए थे। लड़ाकू विमान का नाम नहीं था, बाद में ये लड़ाकू विमान बन गए। जब बंदूक, रिवॉल्वर वगैरह बनाई गई थी, सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। बाद में तोप गोले बन गए, एक दूसरे की जान लेने के लिए, देशों पे हमला करने के लिए। तो विज्ञान का पहला चरण वरदान है, अंतिम चरण अभिशाप है। तो हम इस वरदान या ये जो विज्ञान है, इसके अभिशाप के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए ज़्यादा बेहतर है, हमारी जो जनरेशन है वो अनुभवी भी है और इमोशन के साथ भी रही है। तो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को अपने इमोशन के साथ, अपने अनुभव के साथ, अपने साथ मिला-जुला कर उनके साथ समय बिताएँ, उनको मन की जानें और उस मन के अनुसार जो बेहतर हो वो करें। फ़ोर्सफुली कुछ करने की कोशिश ना करें, वरना नतीजा तो सब देख ही रहे हैं।